तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। हमने लिमिट्स के बारे में काफ़ी कुछ, मैंने कम से कम 4 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं लिमिट्स के बारे में, जिसमें एक प्रिसाइज साउंड ब्रीफ कंसेप्ट दे रखा है, जिसमें आपको लिमिट्स के बारे में बहुत ही फील आएगा कि लिमिट्स एक्चुअली में होती क्या है और वर्क कैसे कर रही थी। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा और अपने कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता जाएगा और हम कैलकुलस तक जल्दी बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल और इलस्ट्रेशन दिया गया है कि एक फंक्शन दिया गया है x+10। बहुत ही सिंपल नॉर्मल सा फंक्शन है ना। इसकी एक्चुअली में बोल रहे हैं कि इसकी लिमिट आप फाइंड करिए व्हेन x टेंड्स टू कितना है ये, x=5 पर, है ना। x=5 पर आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है ना। x=5 पर ये फंक्शन क्या वैल्यू दे सकता है। अच्छा, सवाल, सबसे पहला सवाल कि सर लिमिट ही क्यों फाइंड करें। x=5 पर तो डायरेक्ट x की वैल्यू 5 रख देंगे और डायरेक्ट x की वैल्यू 5 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 15। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, x की वैल्यू डायरेक्ट 5 रखेंगे और आंसर देंगे 15। बट तो फिर लिमिट पढ़ने की क्या जरूरत है। ये इतना लंबा चौड़ा मेथड जो हमने पिछले 4-5 वीडियोस में हमने सीख रखा है, मैंने सिखाया है कि LHL करो, RHL करो, LHL और RHL बराबर आना चाहिए, ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई फिर। डायरेक्ट भी तो x=5 रख सकते हैं हम, 15 दे देगा आंसर। मैंने एक चीज और बताई थी कि कब ये तो एक सिंपल फंक्शन है, कभी कभी इस टाइप का फंक्शन मिल जाएगा हम लोगों को। जैसे अब उस पिछली वीडियोस में भी हम आपको दिखाया था कि x² - 4/x-2, है ना। मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि x=2 पर आप वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी। x=2 पर क्यों, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलने लग जाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलते ही फंक्शन वैल्यू देना बंद कर देगा। तो कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं, इसलिए लिमिट्स लाना जरूरी पड़ गया। अब लिमिट्स अगर अप्रोच अगर हमारे पास लिमिट्स की आ चुकी है, तो वो अप्रोच अगर इस फंक्शन पे काम कर रही है तो इस फंक्शन पर भी काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बस हमारा हमारा उद्देश्य यही है, हमारा मोटिव यही है कि हमें लिमिट्स की अप्रोच को सही प्रूव करना है इन कुछ एग्जांपल्स के जरिए। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और उससे हम लोग अपना लिमिट्स का जो अप्रोच हमने सीख रखा है पिछली 4 वीडियोस में, आप मेरी प्रीवियस 4 वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको लिमिट्स का अप्रोच समझ में आएगा। वो जो अप्रोच सीख रखा है हमने, वो हम जानेंगे कि वो अप्रोच बिल्कुल सही काम करता है और बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट LHL, है ना। LHL एट x=5। तो लिमिट कैसे, LHL कैसे निकालते हैं, 5 से कुछ छोटी कम वैल्यू, 5 से थोड़ी कम वैल्यू रखेंगे। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, व्हेन x टेंड्स टू 5 माइनस। ओके, 5 से हमें छोटी वैल्यू रखनी है ना, कुछ कम। तो x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन क्या दे रखा है, ऑफ x+10। ये इस तरीके से LHL निकलेगा, निकालेंगे LHL। ठीक है, फंक्शन f(x), वैल्यू रखेंगे x। ओके, तो हम क्या करेंगे, LHL निकालने वाले यानी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हम निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 5 से थोड़ा छोटा सा वैल्यू रखेंगे, 5 से थोड़ी कम वैल्यू। 5 से थोड़ी कम वैल्यू लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 माइनस। माइनस क्या शो कर रहा है कि 5 से थोड़ी कम वैल्यू रखिए। चलिए कम वैल्यू रखते हैं। जैसे कम वैल्यू कौन कौन सी रखती हैं, 4.9। ठीक है ना, 5 से थोड़ी कम वैल्यू है। 5 के थोड़ा और करीब जाएंगे, है ना। हम लोगों को टारगेट करना है ना 5 को, लेफ्ट साइड से 5 को टारगेट करना है। 5 हमारा ये है, लेफ्ट साइड से टारगेट करना है 5 को। ठीक है ना। तो 4.9 आ गए, अगला क्या होगा, 4.99 होगा, एक और आएगा नंबर 4.999 होगा। ऐसे करके हम 5 तक पहुंचते जाएंगे। तो 4.99, है ना, 4.95 एक वैल्यू रख लेते हैं, 4.95। एक और वैल्यू रख लेते हैं 4.99। ठीक है ना। ओके, एक और वैल्यू रख लेते हैं 4.995। ऐसे करके हम 5 के करीब चलते चले जा रहे हैं। कहाँ से और किधर साइड से चलते चले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते चले जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं और 4.9 वैल्यू रख रहे हैं, तो 4.9 वैल्यू रखने पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 14.9। ओके ना, सिंपल है ये, आपको बेसिक। आप इसमें 4.9 वैल्यू रखेंगे तो 10 + 4.9 कितना हो जाएगा, 14.9। 4.9 95 रखेंगे तो दिख जाएगा 14.95।
4.99 रखेंगे तो मिल जाएगा हमको 14.99, और ये वाली वैल्यू रखेंगे तो मिल जाएगा हमको 14.995। ठीक है ना, ऐसे ही करके हम LHL निकाल रहे हैं, और LHL निकाल के हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो किसकी तरफ टारगेट हो रहा है, किसकी तरफ अप्रोच जा रहा है, एक खास पार्टिकुलर वैल्यू है। ये हमने कई बार बताई थी आपको कि एक फंक्शन LHL और RHL इवेल्युएट करते टाइम एक खास पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ उड़ता हुआ चला जाएगा, टारगेट करता हुआ चला जाएगा। और वो खास पार्टिकुलर वैल्यू क्या है? 15 दिख रही है ना, 15, 14.9, 14.95, 14.99, 14.995। अब अगर कुछ भी ड्रामेटिकल हैपन नहीं होता है तो क्या होगा, 14.999 आ जाएगा, उसके बाद सीधा क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। LHL काम कर रहा है, लिमिट का अप्रोच काम कर रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट? तो लिमिट x टेंस टू 5 से थोड़ा बड़ी वैल्यू, टारगेट 5 को ही करना है, टारगेट 5 को करना है। अब राइट साइड से टारगेट करना है, तो राइट साइड से कैसे टारगेट करेंगे? 5 से के करीब की कुछ बड़ी वैल्यू ले लेंगे, जैसे 5.1 ले सकते हैं हम, है ना, उससे बड़ी 5.01, उससे छोटी 5.001, ये वैल्यूज हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी वैल्यू हमने ले रखी है। 5.001, सॉरी यहाँ से राइट साइड से टारगेट करते हैं 5.1, 5.1, फिर हम एक वैल्यू ले सकते हैं 5.01, ठीक है ना। अब 5.1 ज्यादा करीब है या 5.01 ज्यादा करीब है? कौन ज्यादा करीब है? 5.01 ज्यादा करीब है। अब हमें 5 को करीब और आना है, 5 को और अप्रोच करना है, राइट हैंड साइड से और अप्रोच करना है, जिससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी जैसे हम देख सकते हैं 5.001। फिर कौन सी वैल्यू है? बस इतनी वैल्यू हमने ले रखी है। एक और अपने मन से हम चाहें तो एक कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं, 5.0001, है ना। ये 5 के और ज्यादा करीब आ गई, हम 5 की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं। जब हम 5.1 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन? 15.1। जब हम 5.01 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 15.01। बहुत आसानी से रख के देख सकते हैं, 9th क्लास का बच्चा भी रख के देख लेगा, ठीक है ना। 5.001 रखेंगे तो 15.001, 5.001 यानी 15.001। क्या दिख रहा है यहाँ से, नजर क्या आ रहा है? कि जैसे जैसे हम 5 के करीब पहुंच रहे हैं राइट हैंड साइड से, है ना, फंक्शन हमारा एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ उड़ता हुआ चला जा रहा है। और फंक्शन पार्टिकुलर वैल्यू कौन है? 15, अगेन 15 है ना। ये पार्टिकुलर वैल्यू फंक्शन अप्रोच कर रहा है, ये सारा कंसेप्ट पिछली 4 वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तभी ये कंसेप्ट, तभी ये लेक्चर आपको समझ में भी आएगा, है ना। जैसे जैसे हम 5 को अप्रोच करते जा रहे हैं, फंक्शन हमारा 15 पर अप्रोच करता जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यानी 5 से बड़ी वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अपना वैल्यू क्या दे रहा है? 15। कितनी वैल्यू दे रहा है? 15, है ना। LHL क्या आ रही थी? 15, है ना। कंसेप्ट हमने क्या सीखा था कि जब LHL और RHL बराबर आ जाए तो क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट कौन सा है? 5 एग्जिस्ट करती है ना। और कितनी है? 15 है, ठीक है ना। ये आसान फंक्शन था, लिमिट निकाल के हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है 15। डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकती थी, निकाली जा सकती थी कि फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट है 5 + 10 = 15। यहाँ पर हमारे पास सौभाग्य से हमारे पास ये चीज है कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या, ये वर्ड क्या बोल दिया मैंने? लिमिटिंग वैल्यू। बेटा जो लिमिट निकालना, जो लिमिट निकल के आती है ना, उसी को लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। लिमिट कैसे निकल के आती है? तो सर लिमिट जो है ना, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब बराबर आ जाएं तो जो बराबर आके जो वैल्यू आती है वही लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आसान फंक्शन है और दोनों फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर, ठीक है ना। हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या नेक्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है।